everyone, we are going to discuss about प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था और इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। इस टेंस की पहचान वाक्य के अंत में रहा है, रही है अगर आता है तो हम इस वाक्य की पहचान करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में ये देखिए, मैं इस विद्यालय में 5 वर्षों से पढ़ रहा हूँ, तो इसमें एक समय भी दिया रहता है और पढ़ रहा हूँ भी है, तो इसे हम इससे पहचान करते हैं क्योंकि इसमें 5 वर्षों से यानी ये टाइम हो गया और अंत में वाक्य के अंत में रहा हूँ दिया है, तो इससे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान करते हैं। अब इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन होता है सिंगुलर के लिए ही, सी, इट और अदर सिंगुलर के लिए हैज़ बीन रहता है, फिर वर्ब में आईएनजी लगता है, फिर ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट। और अगर निश्चित समय है, टाइम निश्चित है, टाइम निश्चित का मतलब कि अगर टाइम बोला है कि इसमें जैसे दिया है 5 वर्षों से, तो ये निश्चित टाइम नहीं है क्योंकि इसमें 5 वर्षों से किसी भी 5 वर्ष यानी कि 2002 से भी ले सकते हैं कोई 5 वर्ष, 2003 से भी, तो ये निश्चित टाइम तो हुआ नहीं। अगर ये दिया रहता है कि 2003 से 2004, तो ये एक निश्चित टाइम होता है क्योंकि इसमें बता रहा है ये, तो ये निश्चित टाइम है तो सेंस लगाएंगे। और अगर अनिश्चित टाइम से है यानी कि निश्चित नहीं है तो फॉर लगाएंगे, फिर उसके बाद टाइम लिखेंगे। और प्लूरल के लिए क्या है कि उसमें सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैव बीन लिखते हैं, फिर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं, सिंस फॉर इसमें भी वही है और प्लस टाइम। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल करते हैं। मैं इस विद्यालय में 5 वर्षों से पढ़ रहा हूँ। मैं का मीनिंग क्या होता है, आई होता है, तो आई जो होता है वो क्या है, प्लूरल है। आई प्लूरल है तो उसके लिए हैव बीन लगेगा, तो इसका यूज़ करेंगे। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं यानी आई लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे हैव बीन, हैव बीन। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, आईएनजी वर्ब में। तो वर्ब पहले तो ये काम क्या कर रहा है पढ़ने का काम, पढ़ाने का काम कर रहा है, पढ़ाने का काम कर रहा है। यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो टीचिंग का काम कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे TECHING, टीचिंग। आईएनजी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो फिर उसके बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई हैव बीन टीचिंग इन दिस विद्यालय, इस विद्यालय में, इन दिस विद्यालय, इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल क्योंकि इसमें दिया है इस विद्यालय में, तो इन दिस स्कूल। इन फॉर लगेगा इसलिए क्योंकि यहाँ पे 5 वर्षों से, ये निश्चित नहीं है, तो फॉर 5 ईयर। फॉर 5 ईयर्स, 5 वर्षों, वर्ष नहीं है वर्षों, तो 5 ईयर्स। तो यहाँ पे देखिए पहले हम सब्जेक्ट लिखें, फिर उसके बाद क्या लिखें, हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लिखें, फिर टीचिंग जो ये है, टीचिंग ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इन दिस स्कूल ये बता रहा है कि हम पढ़ा रहे हैं, टीचिंग जो है ये वर्ब है, ठीक है, वर्ब है जिसमें कि आईएनजी लगाना है हमें क्योंकि ये पढ़ाने का काम कर रहा है, तो ये क्रिया हुआ ना, क्रिया को ये वर्ब कहते हैं। इन दिस स्कूल जो है ये ऑब्जेक्ट है या फिर हम इसे कम्प्लीमेंट कहते हैं। और फिर सिंस लगाना है या फॉर, तो देखिए यहाँ पे फॉर लगाना है, टाइम लिखना है, टाइम यहाँ पे है 5 ईयर। और एक एग्जांपल लेते हैं, राधा 5 बजे से गा रही है। तो राधा पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं राधा, फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो ये जो है राधा क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए क्या है, सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज़ है। तो अब हम लिखेंगे राधा हैज़ बीन, ये काम क्या कर रही है, वर्ब क्या है, गाने का, सिंगिंग 5 बजे से यानी सिंगिंग फॉर लगेगा क्योंकि 5 जो है ये कह रहा है ना 5 बजे से, 5 घंटे से नहीं कह रहा है, क्योंकि अगर 5 घंटे से कहता है तो हम किसी भी 5 घंटे को ले सकते हैं,
1 से 5 बजे तक ले तो 5 घंटा हो जाएगा, पर लेकिन ये 5 बजे कह रहा है, तो ये इसमें तो टाइम निश्चित है 5 बजे। 5 बजे निश्चित है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि यहाँ निश्चित है तो यहाँ पे सिंस लगाएंगे, सिंस 5 o'clock के, ठीक है। अब निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस में पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैज़ या हैव भी लिखते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि सिंगुलर के लिए हम लिखते हैं हैज़ और प्लूरल के लिए हैव लिखते हैं, तो वैसे डिसाइड कर लेंगे हम। फिर हैव या हैज़ बीन के बीच में नॉट लिखते हैं, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव सेंटेंस में नॉट लिखते हैं, हैज़ या हैव बीन के बीच में नॉट लिखते हैं, फिर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, बाकी सब वही रहेगा, बस इसमें बदलना क्या है, यहाँ पे नॉट लगाना है। तो इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल, मैं प्रातः काल से नहीं लिख रहा हूँ। मैं प्रातःकाल से नहीं लिख रहा हूँ, इसमें देखिए, इसमें क्या मैं का आई होगा, इसमें क्या बोला, नहीं लिख रहा हूँ, तो निगेटिव है ना आई। अब आई क्या है, यहाँ पे देखिए आई क्या है, आई जो है प्लूरल है, तो यहाँ पे हैव, यहाँ पे देखिए हैव है ना, हैव लगेगा, आई हैव, नॉट लगेगा, क्योंकि हमने बोला था कि नॉट बीच में लगता है, आई हैव नॉट बीन, ठीक है। प्रातः काल से वर्ब क्या है, लिखने का, राइटिंग, राइटिंग। अब प्रातः काल से, तो इसमें सेंस लगेगा क्योंकि ये निश्चित है, क्योंकि हम जानते हैं प्रातःकाल कब होता है, सुबह होता है, सुबह का टाइम हम निर्धारित होता है कि हाँ 5 से लेके 7 बजे तक ये सुबह है, 7 से 8 बजे तक, मतलब ये होता है ना कि 12 से 4 बजे तक आफ्टरनून है, ऐसे ही इवनिंग 5 बजे से, तो ऐसे डिसाइड होता है। तो प्रातःकाल ये निश्चित होता है कि कहते हैं ना प्रातःकाल है, फिर उसके बाद दोपहर, तो ये इसका टाइम निश्चित होता है, तो यहाँ पे सिंस लगेगा, सिंस मॉर्निंग, ऐसे ही करना है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।